हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग कॉलेजेस से आ रहे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कंप्लीट चीजें कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहे। गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस से वैकेंसीज की जो है नोटिस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है नहीं करना है ये अलग बात है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए इस वीडियो में कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। बिकॉज यहाँ पर जितनी भी परमानेंट पोस्ट है इन पे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में सभी में ऑलमोस्ट सेम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। इसलिए आपको एटलीस्ट इस वीडियो को इसलिए जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप इस चीज का प्लान करके चल रहे हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एटलीस्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना होता है और किस बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सो मेक श्योर गाइस आप कंप्लीट वीडियो देखते रहें कंटिन्यू। गाइस देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग कॉलेजेस से वैकेंसीज आ रही हैं। एक तो मैंने बता दिया ये जो आपकी जेएमसी कॉलेज है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ पर 145 के आसपास वैकेंसीज निकली हैं। ये इसका रिक्रूटमेंट का नोटिस मैं आपको समझा दूंगा अभी। और एक एसआरसीसी में दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जहां से मैं पास आउट हूँ, इस कॉलेज में भी वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पर गाइस कितनी वैकेंसीज हैं, आई थिंक मोर देन 70 पोस्ट निकली हैं। तो इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो दोनों का जो नोटिफिकेशन है, जो ये नोटिस आया है, दोनों को ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सभी जगह अब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है इसको देखा जाता है। अब ये क्या है, किस तरीके से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है चेक किया जाता है, कैसे आपको पॉइंट्स बनते हैं, कंप्लीट चीजों को कवर करेंगे। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की। लास्ट डेट अप्लाई करने की द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 9 जनवरी 2023। तो ये है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है और दिस इज द लिंक, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस लिंक को वहां पर जाकर के लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस देखिए जो सैलरी रहती है वो एकेडमिक पे लेवल 10 का चल रहा है यहाँ पर, और 57,700 आपका बेसिक एंट्री लेवल पे रहता है। इसके बाद इसमें डीए, एचआरए और जितने भी अलाउंसेस होते हैं सारे अलाउंसेस मिला करके आप कैलकुलेट करें तो 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनती है। आपने सही सुना, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास होती है। अब मैं अप्रॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अलग अलग सिटीज की अलग अलग रहती है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एचआरए और डीए ज्यादा मिलता है, बाकी जो स्टेट है वहां पर कम मिलता है। तो इस वजह से अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो सैलरी वो अलग अलग हो सकती है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। किसी की 80,000, किसी की 90,000, किसी की 1 लाख, इसके आसपास ही रहती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 1 लाख के आसपास रहती है पर मंथ, स्टार्टिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, प्रमोट होकर के फिर प्रोफेसर बनते हो, तो सैलरी आपकी और बढ़ती जाती है, तो काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अब गाइस देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस सब्जेक्ट में, तो हम फटाफट से कवर कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमर्स की 57 अब तक की हाईएस्ट पोस्ट निकली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी खासी पोस्ट है। अनरिजर्व की 20 है। अब मैं बता दूं पहले की दीज आर दी परमानेंट पोस्ट, ये परमानेंट पोस्ट है। एससी की 9 है, एसटी की 4, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 6 और पीडब्ल्यूबीडी की 1 करके। इसके बाद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये मैं एसआरसीसी की बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं जीसस मैरी की भी बताऊंगा। तो पहले हम गाइस देख लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस क्या लगेगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली उस पेज पर जहां पर हम बात करेंगे कि आपका मिनिमम, हाँ देखिए गाइस यहाँ पर जो आपकी फीस अप्लाई करने की दैट इज 500 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये आपकी 500 रुपीज फीस रहेगी। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर विमेन एप्लीकेंट हो तो आपको फीस नहीं देनी है। तो ये गाइस हो गया। इसके अलावा अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो रिफंड नहीं की जाएगी, ये तो हर जगह रहता है। और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर फीस भी जो है आपके ऑनलाइन ही कट जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, कोई भी ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है किसी भी तरीके से, ना तो आपको कॉलेज विजिट करना है, ना ही आपको ऑफलाइन फॉर्म देना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपकी हेल्प कर देंगे किसी भी तरह की। अगर आपको टेक्निकल इशू की दिक्कत आ रही है तो आप यहीं पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा गाइस और जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपको तैयार रखने हैं। लाइक अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट अपडेटेड रखने हैं। और अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर दोनों कॉलेजेस की बात करूंगा मैं, SRCC की और जीसस मैरी की भी कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का जो है दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं और दोनों में सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गाइस देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड साइंस, तो यहाँ पर
असिस्टेंट प्रोफेसर की ए और बी, या तो आपने ए फुलफिल कर दिया फिर बी फुलफिल कर दिया तो आप अप्लाई कर पाओगे। अब गाइस देखिए दोनों क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। पहला ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, और अगर आपका पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम था तो उसके बेस पे भी अगर निकालोगे तो आपको 55% मार्क्स ही आपकी मिनिमम होने चाहिए, या आपने किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो फॉर डिग्री फॉर द अकॉर्डिंग एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, या तो आप इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, बट दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपका नेट जो है यूजीसी नेट, बिसाइड द फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर और जनरल नोट इन द सिलेक्शन। अच्छा गाइज यहाँ पर देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो नेट ही रखी गई है, मतलब अगर आपने पीजी कर लिया प्लस नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब क्या ये अप्लाई करने का मतलब आप अप्लाई कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो गाइज सिलेक्शन के काफी कम चांसेस है अगर आपने नेट क्वालिफाई किया ओनली और पीजी कर रखा है बस। तो ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं कि कम चांसेस क्यों है, मैं उसकी बात करूंगा बिकॉज मैं यहाँ पे एपीआई की बात करने वाला हूँ कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो क्या होता है। अच्छा यहाँ पर हम बात करेंगे और वाले की, मतलब अगर आपने नेट नहीं कर रखा है तो अगर आपने पीएचडी कर रखी है ऑप्टेन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आपने कर रखा है पीएचडी, तो उस केस में जो आपका नेट है वो एग्जेम्प्टेड रहता है। तो गाइस अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अच्छा यहाँ पर जो एकेडमिक स्कोर बनेगा जिसका यूज करते हुए ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि शॉर्टलिस्ट किस बेस पे किया जाएगा, कौन सा स्कोर देख करके आपको शॉर्टलिस्ट के लिए किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल करी जाएगी। तो गाइस चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट। तो अगर आपने पीएचडी कर लिया तो यहाँ पर नेट जो है आपके लिए एग्जम्प्टेड रहता है। तो ये चीज है। और इसके अलावा गाइस अच्छा आपने अगर नेट कर लिया है तो उसके पॉइंट्स आपको अलग से दिए जाते हैं, तो नेट करना अच्छी बात है बिकॉज ये आपका सिलेक्शन में काफी हेल्प करेगा। तो ये अब हम बात करेंगे गाइस कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जो हम बात करें जिसके बेस पे आपको रिक्रूट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में जो है आपके अगर 80% से ज्यादा आपने स्कोर किया था तो 21 पॉइंट दिए जाएंगे, 60% से 80% के बीच में किया था तो 19 पॉइंट दिए जाएंगे, 55% से 60% के बीच में किया था तो 16 पॉइंट दिए जाएंगे, और 45% से 55% के बीच में किया था तो 10 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ये था ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको जो दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के भी अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आप लोग। एमफिल एमटेक या एलएलएम कर रखा है, एमएड कर रखा है तो उसके बेस पे आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। पीएचडी के 25 नंबर है, अगर आपने पीएचडी के लिए तो एक बार में 25 नंबर मिल जाएंगे, और इसी वजह से सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हाई चांस हो जाते हैं बिकॉज जिसका एपीआई स्कोर ज्यादा होता है उसके सिलेक्शन के चांस काफी हाई हो जाते हैं। और इसके बाद नेट जेआरएफ, अगर आपने जेआरएफ कर रखा है तो 10 नंबर, ओनली नेट कर रखा है तो 8 नंबर। तो आपने क्या देखा गाइस कि पीएचडी कर रखा है तो अच्छी बात है, आप नेट एग्जेम्प्टेड रहते हो, लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पे आपको नेट के अलग से पॉइंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपका एपीआई स्कोर बढ़ जाता है और फिर आपके सिलेक्शन के चांस काफी हाई हो जाते हैं। तो अगर आपने पीएचडी कर ली तो ये ना सोचो कि मैं नेट नहीं दूंगा, आपको नेट देना चाहिए। अगर आप नेट दे दोगे तो डेफिनेटली उससे भी काफी आपको हेल्प हो जाती है। रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं तो हर एक रिसर्च पेपर के आपको 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 6 नंबर तक मिलते हैं। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो इसके 10 नंबर मिलेंगे, हर एक पर ईयर का दो नंबर दिए जाते हैं। लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इक्वल सैलरी का, जो कि यूजीसी की इक्वल सैलरी होती है। अगर आपने टेम्परेरी, एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, पोस्ट डॉक्टरल किसी भी बेसिस पे पढ़ाया है तो उसका कंसिडर किया जाएगा एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपकी सैलरी है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और तभी आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए थी जहां पे आप काम कर रहे थे पिछले 3 साल से, लेकिन अब यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये गाइस जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका सैलरी है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो गाइस इस तरीके से आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, क्राइटेरिया क्या है शॉर्ट लिस्टिंग का। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 65 पॉइंट आपके होने जरूरी है, 65 मार्क्स एपीआई में। इससे कम है तो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाएगा। और अगर आप कॉलेज में कर रहे हो, जैसे एसआरसीसी कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट तो नहीं है, ये जस्ट कॉलेज है, तो यहां पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए एपीआई में। इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब कर लोगे अप्लाई लेकिन आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइस इस चीज का याद रखें। और यहाँ पर जो 5 नंबर का, ये जो मैंने बताया 65 और 50 का, यहाँ पर 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST PWD कैंडिडेट को। तो गाइस अपना एपीआई जो स्कोर है वो आपको बढ़ाना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च पेपर लिखने, अगर आप ये करोगे तो आपके
यहाँ पर सिलेक्शन के चांस काफी हाई हो जाते हैं। और गाइस देखिए जो जीसस एंड मैरी कॉलेज है इसमें भी सेम टू सेम वही चीजें जो मैंने यहाँ पे कवर करी हैं, सेम यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है। बस यहाँ पर वैकेंसी जो है वो बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। तो आप इन सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको सिंपली यहीं पे विजिट करना है, जीसस एंड मैरी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप गूगल करके, तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहीं पे जाकर के ऑफिशियल तरीके से अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। बाकी चीजें सेम है क्योंकि ये भी डीयू का ही कॉलेज है, तो जो क्वालिफिकेशन वो भी सेम मांगी गई है, प्लस जो एपीआई स्कोर है वो भी सेम तरीके से बनाया जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बस ये है कि यहाँ पर ये जो कॉलेज है वो अलग है और वैकेंसी जो है वो हमारे एसआरसीसी से अलग है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। फीस भी सेम है, 500 रुपए फीस लगेगी यहाँ पर भी अप्लाई करने की, और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो भी सेम तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखिए इन सभी चीजों के लिए आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो इसलिए गाइस नेट जेआरएफ की तैयारी करो अच्छे से, और अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा किसी न किसी कॉलेज में। तो गाइस हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स अब अवेलेबल करवा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का। गाइस कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में कवर किया हुआ है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है ताकि आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सके। गाइस इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में, और अगर आप iOS यूजर हो तो उनका लिंक भी आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टॉपिक को बहुत बेसिक से मैंने कवर किया हुआ है मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सके। कंप्लीट कंटेंट जो है बाइलिंगुअल आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हमें फॉलो नहीं किया आपने इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।